अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल आज बहुत ही खूबसूरत चीज़ लेकर आई हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सी बीच कोस्टर है जो कि हमने रेजन आर्ट से तैयार किया है। रेजन आर्ट ट्यूटोरियल चल रहा है। हाँ, बीच में मैं अपने डो लेकर यानी क्ले लेकर आ जाती हूँ क्योंकि उसके बगैर तो मैं जी नहीं सकती हूँ ना। तो आज हम बनाएंगे रेजन आर्ट से ये सी बीच कोस्टर। अरे अरे, सिर्फ कोस्टर नहीं है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जब आप बनाएंगे और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा तो इसको पता चलेगा कि हम इस कोस्टर को और किन किन कामों में लेकर आ सकते हैं। तो चले आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रेजन कोस्टर के लिए हमने ये वाला कोस्टर चूज़ किया है जो 4x4 का है। छोटा पीस है इसलिए हम छोटे पे ट्राई करेंगे। बजरी चाहिए, बारीक नहीं है, बस ठीक ठाक है, लेकिन मैंने इसको दोबारा छान लिया था लेकर आने के बाद मोहल्ले से। रेजन तो चाहिए हार्डनर और रेजन, क्योंकि रेजन आर्ट कर रहे हैं हम। और कुछ मैंने इटालियन डो के सी शेल तैयार किए हैं, ये मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। और ये नेचुरल फ्लावर से ड्राई नहीं है। और स्पून है, लाइटर है, और ये कलर्स हैं जो कि ओमेगा मी का पाउडर कहते हैं इसको। ये तो चाहिए हमें ना, लाइटर और एवी लाइट। और ये कुछ मोल्ड मैंने रखे हैं क्योंकि हमें 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा रेजन को। वो मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगी। तो सबसे पहले हम रेजन तैयार कर लेते हैं। ये स्पून मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो मैं ये हाफ टेबल स्पून है। तो हाफ टेबल स्पून मैं इसमें रेजन लूँगी क्योंकि इसको 3 पार्ट में करना है। पहले हार्डनर देन रेजन, 1/1 का रेशियो है। तो अच्छे से मिक्स करती हूँ। मैं अभी डाल के आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे मिक्स करना। मिक्स तो करना आपको आता ही होगा। तो मैं ये हाफ टेबल स्पून मैं ले रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि मैं अब स्पून से रेशो लिया करूँगी। तो ये देखिए हमने ले लिया है। अब मैं इसको 2 पार्ट में कर लूँगी। एक में मैं वाइट डालूँगी, एक में ये मैं एक्वा कलर समझ के लाई थी, लेकिन ये ब्लू है ये। तो एक्वा कलर बनाने के लिए इसी ब्लू में थोड़ा सा वाइट मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारी 3 जगहों पे हमने इस रेजन को डिवाइड कर लिया। अब एक सबसे पहले मैं बजरी डालूंगी। एक में जो जिसमें मैंने बजरी डाला वो बहुत ही कम क्वांटिटी है क्योंकि हमें सिर्फ हाफ से भी कम वाला पार्ट हमें इस बजरी का चाहिए होगा पोस्टर में। तो इसलिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। रेजन तो हमारा सेट है, लेकिन बजरी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये वाइट है और वाइट मैं हाफ टी स्पून के करीब है, ये इतना ज़्यादा नहीं है। और फिर अच्छे से हम इसको भी मिक्स करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हो रही है मिक्स करने में क्योंकि पाउडर की शक्ल है ना। तो पाउडर ना डस्ट की तरह उड़ रहा था। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली आप लोग को मिक्स करना है, लेकिन आराम आराम से। मैं जल्दी आपको दिखा रही हूँ। और थर्ड में मैं ये ब्लू कलर डालूंगी। मैं एक्वा कलर समझ रही थी और मैं एक्वा कलर कह कर लेकर आई थी क्योंकि मुझे सी बीच रेजन कोस्टर बनाना था, लेकिन देखिए बिल्कुल ब्लू है ये। तो ऐसा करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा वाइट डाल देंगे तो शायद एक्वा कलर बन जाए। लेट्स सी। अभी ये बिल्कुल हॉट वाटर है, इसमें मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ इसको। और एक पार्ट को हम तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने बजरी शामिल किया है और बहुत थिक सा पेस्ट सा बन गया है ये। तो मैं सिर्फ एक वाले पार्ट पे बजरी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल बॉटम पार्ट होगा हमारा। और अच्छे से सेट कर लीजिएगा वुडन स्टिक से। और जो मैंने सी शेल इटालियन डो यानी क्ले से तैयार किया था, एक स्टार तैयार किया था और एक मैंने ग्रीन कलर का तैयार किया। तो अब मैंने कुछ ग्रीन लीव्स डालूंगी। पहले मैं सोची थी फ्लावर्स डालूं, तो नहीं फ्लावर्स नहीं। अब मैं छोटे छोटे वाइट पर्ल भी डालूंगी तो और ज़्यादा शायद अच्छा लगे। और फिर देखती हूँ बनने के बाद कैसा निकलता है। ये एक सी शेल है मैंने जो क्ले से तैयार किया था। अब हमारा एक पार्ट तैयार हो गया। अब मैं ऊपर से ये ब्लू को डाल रही हूँ। ये हमारा रेजन में हमने ब्लू शामिल किया था और इसको मैं ऊपर से पोर कर रही हूँ और साइड में भी। और फिर इसको टूथपिक या वुडन स्टिक से आप इसको बैलेंस और सेट कर सकती हैं। देखिए जिस तरह मैं इसी मोल्ड से ही सेट कर रही हूँ और उसको दबा दबा के निकालिएगा तो बहुत ही इजीली हमारे ये निकलता चला आता है। ये रेजन वाला ऐसा देखने में तो ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल ख़त्म ही है। और ये जो देखें मैंने ब्लू बचाया है उसमें मैंने वाइट शामिल किया है क्योंकि मुझे एक्वा कलर चाहिए था। एक्वा कलर नहीं है, ये ब्लू है। तो मैंने थोड़ा सा देखें बिल्कुल सही लाइट ब्लू, स्काई ब्लू एक्वा कलर ही बन गया है। तो देखिए बिल्कुल ख़त्म पे है, लेकिन मैं इसको इस तरह से ब्लू के नीचे सेट कर रही हूँ।
या वुडन स्टिक से इसको सेट कर लीजिएगा। अब लास्ट में हमारा वाइट बचा है जो कि अब हम शामिल कर रहे हैं और सेट करते जा रही हूँ मैं। ये आइसक्रीम स्टिक है, वुडन स्टिक, उससे सेट करते चली जा रही हूँ। और एक चीज़ करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया करने में। पहले सबको पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं, बचाइएगा नहीं। ये देखें हेयर ड्राई है। अब देखिएगा मैं हेयर ड्राई जब ऊपर से करूँगी तो कितना खूबसूरत वेव बनेगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। यही हमें इफ़ेक्ट चाहिए क्योंकि सी बीच कोस्टर बना रहे हैं हम रेजन से। तो भी देखें सी बीच के इफ़ेक्ट आ रहा है इसी हेयर ड्राई से। अब थोड़ा सा मैं अपने स्टिक से सेट कर रही हूँ। सेट होने के बाद मैं लास्ट कोट दूंगी रेज़न का। ये 1 टीस्पून है हार्डनर और 1 टीस्पून रेज़न मैंने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैं ऊपर से इसको पोर कर दूंगी। ये हमारा फिनिशिंग है। फिर ड्राई होने के बाद देखती हूँ कि क्या शक्ल निकलती है। उसके बाद फिर शायद एक और हमें कोट करना पड़े, लेकिन मैं लास्ट कोट कर रही हूँ क्योंकि हमने जो कुछ चीज़ें ऐसी डाली हैं जिसमें इटालियन डो से हमने शेल डाला था, वो हमारा इससे ऊपर उठा हुआ आ रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए उस पर भी मैं रेज़न डाल रही हूँ। और आप ऐसे डाल लीजिएगा फिर सेट कर लीजिएगा। कभी कभार ऐसा होता है सारा रेज़न एक जगह इकट्ठे हो जाता है। तो सेट करने के लिए हम थोड़ा सा कोस्टर को हिलाएंगे। देखिए मैं पोर कर रही हूँ और तो ड्रॉप ड्रॉप ये निकलता चला जाता है, इसलिए एंड तक इसको डालते रहिएगा। ऐसा ना हो कि हमारे कुछ वो मोल्ड में ही रह जाए। अब देखिए मैं अपने मोल्ड को, जो कोस्टर का मोल्ड है, ये हम किचन भी तैयार कर सकते हैं और इसको मैं सेट कर रही हूँ। फिर हमारे पास बच भी जाता है क्योंकि चमचे से बिल्कुल आराम आराम से मैं निकाल रही हूँ, लेकिन ड्रॉप 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 ये निकलता चला जाता है। तो इसलिए अच्छे से हम अपने मोल्ड से सारे रेज़न को निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। अब हमें बबल को रिमूव करना है जो कि मैं लाइटर से कर रही हूँ। लाइटर भी नया लेना पड़ेगा क्योंकि अब वो मरा हुआ हो रहा है ये, अगर हर काम चल ही जाता है मेरा इस लाइटर से। तो मैं अच्छे से बंद कर रही हूँ और फिर यूवी लाइट दे रही हूँ। थोड़ी देर देना है, 5-6 सेकंड आपको यूवी लाइट देने के बाद फिर हम इसको ढक के रख देंगे और 24 आवर्स के बाद निकाल के देखेंगे कि क्या पोजीशन है। एक छोटा सा बॉक्स है, उसे मैं ढक के रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद चेक करते हैं। 24 आवर्स हो चुके हैं। 24 आवर्स के बाद मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के सामने और ये सी बीच कोस्टर हमारा तैयार है। और आप सोचेंगे कि ये इतना थिक नहीं है, लेकिन जब हम फिनिशिंग देंगे तो फिर जब लास्ट हम इसमें पोर करेंगे रेज़न, बैक पार्ट से देखें किस तरह से नज़र आ रहा है। और ये फ्रंट से हमारा इतना खूबसूरत सी बीच कोस्टर बिल्कुल तैयार है। अभी बताती हूँ इसके क्या क्या यूजेस है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। मोस्टली तो ये होता है कि टी कोस्टर होता है, हम अपने चाय के मग और कप को रखते हैं, लेकिन आप ग्लास भी रख सकती हैं। कप और ग्लास के अलावा आप जैसे पेंटिंग करती हैं, जैसे ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, जो इसके कलर्स होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे टेबल कवर गंदी ना हो, तो आप वो भी इसमें रख सकती हैं ताकि आपके टेबल कवर महफूज रहे। उसके अलावा अपनी ड्रेसिंग टेबल पे बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि ईयरिंग्स है, ये नोज पिन है, तो वो हमारा बिल्कुल प्रोमिनेंट हो, बिल्कुल हमारे आंखों के सामने रहे, तो आप उसमें भी ये रख सकती हैं। इसके एजेस हम जब बिल्कुल किसी को गिफ्ट देंगे, अगर आप ऑर्डर पे तैयार कर रही हैं तो फिर ऑर्डर का जब टाइम आ जाए, डिलीवरी टाइम आ जाए, तो जस्ट फिनिशिंग के लिए आप ऊपर रेज़न को पोर कर लीजिएगा एजेस पे और ऊपर, तो फिर बिल्कुल फिनिशिंग होके तैयार हो जाएगी डिलीवरी के लिए। सेकेंडली आप अपने इस कोस्टर को डेकोरेशन पीस भी बना सकती हैं, स्टैंड में रख के अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं कॉर्नर्स में अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं एज अ डेकोरेशन पीस। तो कैसा आइडिया है ये ज़रूर बताइएगा हमें। और जनाब ये लास्ट में आप इसका किचन भी बना के गिफ्ट दे सकती हैं। दिसंबर में किसी की बर्थडे आ रही है तो जल्दी से किचन बनाए। देखिए मैंने खोल दिया है ऊपर हैंड ड्रिल से और फिर एक सिल्वर कलर का रिंग लेके उसमें किचन अटैच कर दिया है और आपका किचन तैयार है। बहुत ही खूबसूरत यूनिक किचन आपका बनेगा। जब आप गिफ्ट देंगी तो ज़बरदस्त सी बीच किचन लगेगा, है ना। एक चीज़ में 3 मज़े। तो आज हमने रेज़न आर्ट में सी बीच
कोस्टर तैयार किया है और आप इसको अपने हिसाब से इसके यूजेस कर सकती हैं। चाहे आप कोस्टर बना लें मग रखने के लिए, या डेकोरेशन पीस बना लें स्टैंड पे रखने के लिए, या फिर खूबसूरत किचन बनाएं अपने लिए, गिफ्ट दीजिए और फिर बहुत सारी अप्रिसिएशन वसूल कीजिए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो, आज के सी शेल कोस्टर डेकोरेशन पीस किचन पसंद आई होगी आप लोगों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।